तो लार्ज स्केल नेचुरल फार्मिंग अगर वापस लानी है तो इन गायों का भी गाँव में वापस आना बहुत ज़रूरी है। सन के रेस से अच्छा ये ना कुछ एलिमेंट्स लेती है और उससे जो दूध इसका होता है वो सात्विक बन जाता है। आज के डेट में जो हमारी यंग जनरेशन है वो नेचर से डिस्कनेक्टेड हो गई है और नेचर से डिस्कनेक्ट होना मतलब सेल्फ से डिस्कनेक्ट होना। अगर एडुकेटेड आप हैं तो उस एडुकेशन की यूज़ करके आप इसको मार्केट भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिर आपको अच्छी रेट्स मिल जाती हैं और अच्छी रेट्स मिलेंगी तभी आप जस्टिफाई कर पाओगे इस चीज़ को। तो गुड़ हो गया, सेंधा नमक हो गया, राइट, अजवाइन, मेथी, सरसों का तेल, तो ये सब का हम मिक्सचर बना के हम इनको हर तीसरे दिन खिलाते हैं। ठीक है। ये हाथ से ही होगा और हाथ से उसी के हाथ से होगा जिसके साथ एक अच्छा रिलेशन गाय का बना हुआ है। सेंसिटिव है काफ़ी, है ना? हाँ, ये एलोपैथी बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं। ये एंटीबायोटिक हम बहुत रेयर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी हो जाए तो ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज 90% ये जो हमारी जो HF जर्सी या दुगली गाय हैं उनसे ज़्यादा इनकी इंटेलिजेंस होती है और इंटेलिजेंस ज़्यादा होने की वजह से ये सेंसिटिव भी ज़्यादा होते हैं। ये अनडिवाइडेड जो पंजाब हमारा था, जो पाकिस्तान और भारत दोनों में ही है, जी जी, तो वहाँ की नेटिव हैं, बट दुख की बात यह है कि अब पंजाब में ये दिखती नहीं है। जैसे इनके गौमूत्र में गोल्ड के पार्टिकल्स अच्छा जी, पाए गए हैं। अच्छा, और इनका जो दूध है वो बिल्कुल माँ की दूध की तरह माना जाता है। अच्छा जी। आप देख रहे हैं यहाँ पे गौशाला और जो भी हमने यहाँ पे खेतीबाड़ी की हुई है, तो हम यहाँ पे सेवादार हैं। ये गौशाला जो है ये श्री गुरु नानक मिशन का है, माता बलजीत कौर जी खालसा का स्थान है ये। उनके ही उनका उपराला है ये जी, है ना? बहुत बढ़िया। और हम यहाँ पे एज सेवादार हम यहाँ पे इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। हाँ जी, सुबो जी, नमस्कार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। और सब बढ़िया जी? सब बिल्कुल ठीक। पंजाब का एक ऐसा इलाका है जो ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं बाजी जी, जी। और ख़ास तौर पे मैं जब आपसे पहली बार मिला था ना, तो मेरे को ये जो गायें हैं ना इधर देख के बहुत अच्छा लगा था जी। और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं पिछली बार मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की थी, इस बार मैं ये जानना चाहूँगा रिकॉर्ड करते हुए जी। ये जो गायें हैं आपके पास इधर जी। ये कौन कौन सी गायें हैं? ये हमारे पास यहाँ पे एक तो गीर है, ठीक ये है जो नस्ल आप देख रहे हैं, हाँ जी, है ना, ये गुजरात की नस्ल है। ठीक है जी। ये प्योर ज़ीबू ब्रीड्स में इनको जगह मिली हुई है। अच्छा जी, है ना, ये एंशियंट ब्रीड है इंडिया की। ठीक है जी। और पीछे कुछ सालों में काफ़ी मीडिया में भी गिर के बारे में काफ़ी बातचीत हुई है। हाँ जी, है ना, जैसे इनके गौमूत्र में गोल्ड के पार्टिकल्स अच्छा जी, पाए गए हैं। अच्छा, और इनका जो दूध है वो बिल्कुल माँ की दूध की तरह माना जाता है। अच्छा जी, हाँ, तो जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स माँ के दूध में होते हैं जी, वही न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स गिर गाय के दूध में पाए जाते हैं। विटामिन्स, मिनरल्स, कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड, ओमेगा 6, ओमेगा 9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो उस तरीके से ये काफ़ी अभी चर्चा में है। ठीक है जी, है ना, और ये जो दूसरी आप ब्रीड देख रहे हैं, अच्छा, ये मैं है साहिवाल। इस ब्रीड पे जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, जो गीर है जो जी गीर कहाँ की ओरिजिनल मतलब जो वेराइटी गायें हैं ये? जी, ये देखिए, ये गिर जो है ये गुजरात के सौराष्ट्र जो रीजन है ना, अच्छा जी, वहाँ की नेटिव है। अच्छा, वहाँ की हाँ, नेटिव, वहाँ पे गिर फॉरेस्ट भी है। ठीक है, गिर फॉरेस्ट के आसपास के एरियाज़ में ये गाय बहुत पाई गई, शायद इस वजह से इसका नाम गिर पड़ा। अच्छा जी, है ना, तो ये गुजरात की नेटिव है गिर, ठीक है, जो हमने देखी। ठीक है, हाँ, ये है साहिवाल। ठीक है जी, ये हमारी पंजाब की ब्रीड है। जी, है ना, जी जी जी, ये अनडिवाइडेड जो पंजाब हमारा हाँ जी, था, हाँ जी, हाँ जी, जो हाँ जी, पाकिस्तान और भारत दोनों में ही है, जी जी जी, तो वहाँ की नेटिव हैं, बट दुख की बात यह है कि अब पंजाब में ये दिखती नहीं है। हमने संवर्धन नहीं किया, हमने ध्यान नहीं रखा इनका, तो अब बहुत कम रह गई हैं। हमने भी जो ये गायें ली हैं ये हम हरियाणा से जो ब्रीडर्स हैं कुछ, अच्छा जी, उनसे हम लेके आए हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये भी बहुत अच्छी नस्ल है। इंडिया की जो टॉप देसी नस्लों में साहिवाल और गिर की जिक्र होता ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
मेरे को पाजी ये ना गीर साहिवाल मेरे आसपास तो कहीं नहीं दिखी। जी जी ठीक है जी जी। और लास्ट टाइम बाई चांस इधर घूमते पंजाब के पहाड़ी इलाके में हमें ये चीज़ दिखी थी जी। ये दोनों गायें दिखी थी तो बहुत अच्छा लगा। जी तो जी। वैसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, एक वीडियो बनाई थी मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमारे पंजाब में एक पास में गांव है खख, वहाँ पे उन्होंने बताया था 2 साहिवाल हमारे पास गायें हैं पर वो काले कलर की थी। और कई मेरे को कमेंट आए भाजी वहाँ पे कि वो बोल रहे थे ये काले कलर की नहीं होती है साहिवाल। साहिवाल जी ये कलर होता है उनका, रेड सा कलर। हाँ, यही कलर है साहिवाल का, थोड़ा सा लाइट होगा, जैसे ये थोड़ी सी डार्क में है। हाँ जी हाँ जी। ये थोड़ी सी लाइट कलर में है, है ना। पर ये दोनों ही जो हैं ये दोनों ही प्योर साहिवाल ब्रीड में है। ठीक है जी। मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम पंजाब में ही हैं और ये जो आप गायें देख रहे हो ये साहिवाल और गीर गायें हैं। बहुत हैरानी हुई देख के हमें भी। तो चलो बहुत बढ़िया लगा भाजी। तो इस तो इलावा मैं जानना चाहना गीर ते साहिवाल इनके दूध का क्या बेनिफिट है? जी राइट। तो अभी देखिए क्या हुआ जब वाइट रेवोल्यूशन वगैरह हुई इंडिया में आज से कुछ 50 साल पहले। जी। राइट। तो बहुत ज़्यादा बाहर की गायों को प्रमोट किया गया जिसमें HF जो होल्स्टन फ्रीसियन गाय हैं, जर्सी गाय हैं, है ना, इनको काफ़ी प्रमोट किया गया कि इनका दूध ज़्यादा है। जी है ना। ये तो हमें बता दिया गया कि दूध ज़्यादा है, बट उस दूध की क्वालिटी क्या है उस पर डिस्कशन नहीं हुई। राइट। तो उसके दूध में और जो हमारी देसी गाय की नेटिव इंडिया की नस्ल है उसके दूध में काफ़ी फ़र्क है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रिटिव वैल्यू देसी गाय की दूध की है वो बिल्कुल माँ के दूध की तरह होती है। जी है ना। इनकी ये जो आप देख रहे हैं ना, हम्प कहते हैं इसको, है ना। तो ये हम्प होने की वजह से ये हम्प के अंदर एक नर्व होता है जिसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। ठीक है जी। ये सन के रेस से अच्छा ये ना कुछ एलिमेंट्स लेती है और उससे जो दूध इसका होता है वो सात्विक बन जाता है। मतलब इट ड्रॉस सात्विक एनर्जी फ्रॉम द सन। ठीक है। तो ये हम्प वाली जितनी भी गायें आपको दिखेंगी ये देसी नस्ल की हमारी गायें हैं। ये चीज़ HF या जर्सी गाय में या उनसे क्रॉस ब्रीड हुई दोगली गायों में आपको नहीं मिलेंगी। राइट। तो ना उनका दूध सात्विक होगा इन नेचर, राइट, और ना ही जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स की मैंने बात की है वो मिलेगी उनके दूध में। राइट। वो सिर्फ देसी गाय के दूध में ही आपको मिल पाएगी। और सिर्फ दूध में ही नहीं, अगर इनके आप गोबर को देखें या गौमूत्र को देखें और खेती बाड़ी के लिए अगर आप सोचें कि आपने उनका यूज़ करना है तो सबसे ज़्यादा पोटेंट, ठीक है ना, अगर आपने कल्चर बनाना है टू रिवाइव द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल, ठीक है, विच ब्रिंग्स बैक द फर्टिलिटी। तो जो केमिकल यूज़ करके ज़मीन खोखली हो गई है, अगर उसमें हम इन गायों की गोबर और गौमूत्र को यूज़ करके कल्चर बना के जीवामृत बना के घना जीवामृत बना के अगर हम खेतों में डालें तो लार्ज स्केल नेचुरल फार्मिंग अगर वापस लानी है तो इन गायों का भी गाँव में वापस आना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बहुत बढ़िया एक बात बोली है शिबोबा जी ने। भाजी एक वैसे बात बताइए, यहाँ पे आप जो इनको चारा डालते हैं जी, क्या वो ऑर्गेनिक है? बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इतना बड़ा इनके लिए चारा उगाना, मेंटेन रखना मुश्किल है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पहाड़ों में हमने 4 एकड़ ज़मीन निकाली है चारा निकालने के लिए गायों के। अच्छा जी। अच्छा, हाँ, 4 एकड़ में इनका चारा हम अपने ही फार्म में ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। अच्छा। और वो हम ग्रो करते हैं इनके ही गोबर गौमूत्र से घना जीवामृत बना के उसी से ही हम सींचते हैं खेतों को और उसी से जो चारा ऑर्गेनिक चारा आता है वही चारा ये गायें खाती हैं। बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक। मन खुश हो गया देख के इनको। पिछली बार ऐसे ही देखा था वैसे, पर अभी इनके साथ खड़े होके ये हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं जी, और एक फीलिंग ही अलग है ये। बड़े दिनों के बाद ये मतलब फीलिंग आई है। घर पे रखी होती थी एक गाय हमने जी, तो पर वो तो ऐसे नॉर्मली जैसे गाँव है ना, गाय है ना, इनका तो पता ही नहीं था हमें जी बचपन में जी। और कुछ इनकी मेंटेन जो आप इनको ध्यान रखना पड़ता है आपको इनका, वो उसके लिए कितने चैलेंजेस आते हैं? राइट। अगर कोई आम नीचे मान लो किसी ने रखनी है ये गाय जी, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? राइट। तो देखिए एक चीज़ तो ये है कि ये गायें ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। ठीक है जी। ये जो हमारी जो HF जर्सी या दुगली गायें हैं उनसे ज़्यादा इनकी इंटेलिजेंस होती है और इंटेलिजेंस ज़्यादा होने की वजह से ये सेंसिटिव भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी। है ना। तो इनका नेचर इंसानों की तरह होता है। अच्छा जी। है ना। मतलब बहुत क्लोज है। इनकी इमोशंस जो हैं वो ह्यूमन इमोशंस की तरह मानी गई हैं। बहुत ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे जो इनके पालक थे, इनके मालिक थे, उनको कुछ हो गया तो ये रोती हैं। अच्छा। हाँ, तो इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। कुछ गाय यहाँ पे ऐसी भी हैं जो हमारे बच्चे भी अगर आते हैं तो वो दूर से चली आती हैं उनके पास, है ना।
तो एक इमोशनल बॉन्ड ये बनाती हैं, तो इसलिए सेंसिटिव ज़्यादा है, ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक है जी। ये जो आप गिर गाय देख रहे हैं, जी। ये आप मशीन पे नहीं लगा सकते। गिर गाय मशीन पे नहीं चढ़ती हैं, ये हाथ से ही होगा, और हाथ से, उसी के हाथ से होगा जिसके साथ एक अच्छा रिलेशन गाय का बना हुआ है। सेंसिटिव है काफ़ी, है ना? हाँ, ये तो अगर कोई नया बंदा भी आ जाए तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हैं कि जो सेवा कर रहा था वही आके दूध निकाले। ठीक है ना? तो कुछ टाइम इनको लगता है सेटल होने में, है ना? अगर इनके बच्चे को कुछ हो जाए तो ये दूध बंद कर देती हैं, है ना? तो ध्यान बहुत रखना पड़ता है ना? बहुत ध्यान से इनको पालना पड़ता है। इनफैक्ट अगर इनकी हेल्थ केयर के भी हम बात करें जी। तो हम एलोपैथी बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक हम बहुत रेयर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी हो जाए तो ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ 90% इनका जो हेल्थ केयर है वो देसी नुस्खों से, घरेलू नुस्खों से, नेचुरल रेमेडीज़ कहते हैं जिनको हम, और आयुर्वेदा और होम्योपैथी हम काफ़ी करते हैं गायों के साथ। वो आप खुद करते हैं? खुद करते हैं। इसके लिए आपको फिर स्टडी करना? होम्योपैथी एक डॉक्टर हमारे हैं जलंधर में। ठीक है जी। उनके घर में गायें थी काफ़ी सालों तक, उन्होंने होम्योपैथी अपने गायों पर प्रैक्टिस किया। ठीक है ना? और उनके जो नॉलेज हैं उससे उनसे हमने काफ़ी हेल्प ली। हमें जब भी कोई गाय को प्रॉब्लम होती थी हम उनसे पूछते थे, वो हमें सोल्यूशन बताते थे। तो वैसे कर करके हमारी भी अब 6 साल 7 साल की होम्योपैथी की प्रैक्टिस हो गई है गायों के साथ। ठीक है। तो हमें भी पता लग गया है कि किस प्रॉब्लम में कौन सी दवाई देनी है, कैसे होना है, और नेचुरल रेमेडीज़ गायों में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, नहीं बढ़िया है ना? तो दूध जो है बिल्कुल हार्मोन फ्री, एंटीबायोटिक फ्री, प्योर ऑर्गेनिक चारा खाने वाली गायें हैं, और आप देख रहे हैं इस प्रिस्टीन एनवायरनमेंट में खुले में घूमती हैं, विचरती हैं। तो जो दूध हमारा आता है वो भी फिर उसी तरीके का विल हैव पॉजिटिव एनर्जी। और ये दूध सारा, जैसे पहले तो ये बताइए कि गीर और गाय, जो गीर और साहिवाल दोनों कितना कितना दूध देती है मैक्सिमम? राइट, दोनों देखिए टॉप की मिल्क ब्रीड्स में गिनी जाती हैं जी। तो इंडिया में एक टाइम पे, दुख की बात है हालांकि, 1947 में 129 डिफरेंट ब्रीड्स थी, नेटिव इंडियन ब्रीड्स हमारे देश में। और आज के डेट में वो 30 के आसपास रह गई हैं। रीज़न क्या है इसका? हमने संवर्धन नहीं की, ध्यान नहीं दिया, हम एचएफ और दूसरी गायों के पीछे चले गए, हमें लगा कि हम ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई। जैसे हम दूसरे प्रोडक्ट्स के पीछे ज़्यादा चले गए जिनकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आती है, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, जो भी, चलो वो तो लंबी कहानी है। ठीक है। अच्छा, हालांकि अगर आप देखें तो मतलब अब जैसे इस गाय का दूध है, इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है, ये दूध कम देती है। आपने एक सवाल पूछा था कि दूध कितना देती है गाय, राइट? तो अभी हमारे पास जो गायें हैं ये प्योर नस्ल में ही हैं, गिर हैं और साहिवाल हैं। ये ऑन एन एवरेज डेली का आप मान लीजिए 8 से 12 लीटर, या कुछ गाय ऐसे भी होंगी जो 14 लीटर तक भी दिन का 2 टाइम का मिला के दूध देती हैं। ठीक है। राइट, तो समझने की बात ये है कि एचएफ 25 से 30 लीटर देती है ना? बट उसका जो दूध है, उसकी क्वालिटी है ना, उससे जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो काफ़ी कम है, इस वजह से उसका रेट भी कम है ना? तो एचएफ जर्सी गाय का दूध जो है वो कम रेट में मार्केट में बिकता है, चाहे वो 25-30 लीटर दे, वो कम रेट में जाता है। हमारे गायों का जो दूध है ये एक हायर रेट में जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को इसकी वैल्यू पता है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पता है, इसके फ़ायदे पता हैं, वो फिर एक हायर रेट देने के लिए भी रेडी होते हैं। मार्केट में, जैसे आप मार्केट में आपका दूध जाता है यहाँ से? हाँ, हमारा दूध पठानकोट, जलंधर दोनों जगह जाता है। तो कुछ सिलेक्टेड ही आपके कस्टमर होंगे इसके? हाँ, जिनको वैल्यू पता है, क्योंकि रेट भी उस हिसाब से, आप खुद ही देख रहे हैं कि गायें कैसी हैं, इनकी देखरेख कैसी है, हम बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। यहाँ तक कि हम सिंथेटिक कैल्शियम, सिंथेटिक मिनरल मिक्सचर हम कुछ भी नहीं देते हैं इनको, हम इनको नेचुरल चीज़ें खिलाते हैं। ठीक है ना? तो क्या जैसे हाँ जी अगर आप इजाज़त दें तो अब जैसे मिनरल मिक्सचर है, मिनरल्स अगर रिप्लेनिश करना है गाय के बॉडी में, तो गुड़ हो गया, सेंधा नमक हो गया, राइट, अजवाइन, मेथी, सरसों का तेल, तो ये सब का हम मिक्सचर बना के हम इनको हर तीसरे दिन खिलाते हैं। ठीक है। जिससे ये कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट कुछ नहीं होती, तो नेचुरल चीज़ों पे ये रहते हैं, तो इस वजह से हमारे खर्चा भी है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस तरीके से हम इनको पालते हैं। ठीक है। नहीं, बहुत बढ़िया। आपको कितने साल हो गए इधर? मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे, मुझे और मेरी वाइफ को। हमारी फैमिली अब 2 बच्चों के साथ हम यही रहते हैं। ठीक है। अच्छा लगा आपको पंजाब के होके रह गए आप तो, हैं? हाँ, बिल्कुल, अब तो घर बन गया है। नहीं, बढ़िया। बहुत अच्छा लगा जान के, ये बहुत अच्छी, साफ़ सुथरी और जो कह सकते हैं शांति वाली जगह है ये। जी। नस्ल सुधार पे भी आप कोई काम करते हैं इधर
इनकी नस्ल यहाँ पे? सुधार के ऊपर काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, अच्छा जी। क्योंकि हमने जो गायें चूज़ की है ना, जो गायें हम लेके आए इस गौशाला में, वो बिल्कुल प्योर ब्रीड गायें हैं, जी जी चाहे जी वो गिर की हो या साहिवाल की हो। जी जी और इनके ही जो बच्चे आए थे, और हम नंदी लेके भी आए थे। नंदी भी जो हम शुरुआत में लेके आए थे, साहिवाल और गिर, जी। वो भी बिल्कुल प्योर ब्लड लाइन की जो नंदी होते हैं ना, वो ठीक है। लेके आए थे, जिनका हमने देखा था कि उनकी माँ का, उनकी दादी का मिल्क यील्ड कितना था, है ना, वो सारा रिकॉर्ड चेक करके हमने लिया था। ठीक है तो जी। इस वजह से अब इनका नेचुरल ब्रीडिंग होता है यहाँ पे, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बिल्कुल नहीं करते, ठीक है क्योंकि ये पूरा उपराला जो है ये बैक टू बेसिक्स कह सकते हैं आप, जी। कि गोइंग बैक टू आवर रूट्स। जिस तरीके से पुरातन समय में गोपालन होती थी, हम उसी तरीके से करते हैं। हम यहाँ पे कोई मशीन भी नहीं यूज़ करते, है ना। हमें है कि हमारा कनेक्ट बने गायों के साथ, धरती के साथ जुड़ के काम करें, है ना। तो इसलिए ब्रीडिंग भी जो है नेचुरली होती है। नेचुरली जब भी गायें तैयार होती हैं, हमारे नंदी हैं वही ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है जी। ठीक है। राइट। और फिर इससे जो आगे की प्रोजेनी आती है वो फिर प्योर ब्रीड में ही आएगी। तो एक तरीके से अपने आप ही नेचुरल ब्रीडिंग हमारी हो रही है। बहुत बढ़िया है। चलो नंदी सर दिखाइए। नंदी नंदी दिखाते हैं आप। आपको। हाँ जी हाँ जी। ऐसे बहुत कम लोग हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे ना जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। जो आपके जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनके, मैंने देखा था वेबसाइट पे, नियामत। नियामत। हाँ, तो आपसे कोई भी ले सकता है ये? हाँ, niyamat.org पे, ठीक है जी। NIYAMAT.org। ठीक है जी। इस वेबसाइट पे आप जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इंडिया में कहीं पे भी 1 हफ्ते के अंदर होम डिलीवरी हो जाती है। ठीक है जी। प्रोडक्ट्स। बहुत बढ़िया। तो आप प्रोडक्ट डिलीवर करवाते हैं, वो niyamat.org पे सारे अवेलेबल हैं जो हैं। जी 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 जी। आइए आपको नंदियों से मिलाते हैं। हाँ जी। आइए, पहले आपको ये साहिवाल नंदी है हमारे यहाँ। वाओ। सूर्या, क्या हो गया बेटा? नंदी एक है? हाँ, साहिवाल ये है। हाँ जी हाँ जी। साहिवाल में ये हमारा नंदी है जो जी। ब्रीडिंग करता है। ठीक है जी। है ना। ठीक तो है। इसकी माँ अब नहीं है हमारे पास। अच्छा जी। हाँ, बट ये माँ के साथ ही आया था। सूर्या नाम है इसका। अच्छा जी। और बहुत अच्छी प्योर ब्रीड साहिवाल में है। इसकी माँ का 14 लीटर दूध था। अच्छा जी। है ना। क्या बात है। तो इनकी नॉर्मली एज क्या होती है जी? ये मतलब लाइफ स्पैन कह रहे हैं? हाँ जी, लाइफ स्पैन क्या लाइफ होता है? स्पैन बिल्कुल। इनकी देखिए देख रेख के ऊपर है। अच्छा जी। अगर अच्छी देख रेख हो तो 15 से 20 साल इनकी लाइफ आराम से रहती है। ठीक है जी। ठीक। जी जी। तो ये हमारा है गिर। अच्छा, ये गिर है। हाँ। ठीक है, बढ़िया है। आम नीचे जो पंजाब के गर्म इलाके हैं, बिल्कुल यहाँ पे तो थोड़ा सा पहाड़ों की वजह से ठंडा होता होगा सुबह शाम ज़्यादातर गर्मियों में। राइट। नीचे वाले इलाकों में क्या इनको संभालना कोई चैलेंज होगा कि? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। इनफैक्ट अब जैसे मैंने कहा, साहिवाल जो है वो पंजाब की ही नेटिव है। जी जी जी। है ना। तो जी, साहिवाल जी, को तो बिल्कुल ही कोई इशू नहीं है। है ना। जो गिर है गुजरात की, इसको सर्दियों में थोड़ा सा बचा के रखना है। ठीक है। हाँ, गिर को थोड़ा सा बचा के रखना हाँ, ज़रूरी point है। है, तो हाँ। सर्दियों में जैसे आप देखेंगे कि हमने ये चादरें लगा रखी हैं, बना रखा है। तिरपाल लगा रखा है, तो हम जी, ये जी, तिरपाल गिरा देते हैं। जी जी तो जी। गिर को रात के वक्त थोड़ा सा ठंडी हवा से बचा के रखना है। ठीक है। बाकी साहिवाल के लिए तो कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल यहाँ की ही नेटिव हैं। ठीक तो है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देख रेख के लिए यहीं पे रहते हैं, है ना? जो हाँ, आपके देख रेख के लिए और हमारे सेवादार हैं पास जो हैं जी। लोग, वो बिहार यूपी से ठीक है। आए हुए हैं। वो ठीक यहीं रहते हैं, यहीं रेसिडेंस है उनका। हम ठीक। भी यहीं रहते हैं, आपने देखा जी, होगा। जी, बस जी, गौशाला के साथ ही बिल्कुल, हाँ हमारा जी। घर है। जी जी जी। तो क्योंकि ये जो है लाइफ स्टॉक हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी। हाँ तो जी। यू हैव टू बी ऑलवेज वेरी वेरी केयरफुल कि ये ठीक रहें। नहीं, बहुत बढ़िया। That's it. जैसे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जिन्हें भी इस गाँव के बारे को जानना है तो सुबो जी अपना नंबर बता देंगे, इसमें डिस्प्ले भी कर देंगे। ठीक है सुबो जी? हम तो Absolutely. उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो सुबो जी, बहुत बढ़िया लगा। मैं कुछ ऐसी चीज़ जो आपसे नहीं पूछ पाया हूँ, क्योंकि आई एम न्यू टू दिस प्रोफेशन, नॉट प्रोफेशन कह सकता हूँ, आई एम न्यू टू दिस थिंग्स। श्योर। क्योंकि कुछ ऐसा कोई पॉइंट हो अगर आप ऐड ऑन करना चाहें तो वो बता दीजिए इसके रिगार्डिंग। देखिए, यही है कि मतलब ये जो हमने ये सारा उपराला यहाँ किया है, ये सारी चीज़ें हमने की हैं, इसके पीछे देखिए 2 हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे।
एक तो ये था कि हम खुद जुड़े, हमारा परिवार जुड़े, हमारे बच्चे धरती के साथ जुड़ के, गायों के साथ जुड़ के, पेड़ पौधों के साथ, नेचर के, कुदरत के साथ जुड़ के हम रहें और काम करें, जो बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि आज के डेट में जो हमारी यंग जनरेशन है वो नेचर से डिस्कनेक्टेड हो गई है। और नेचर से डिस्कनेक्ट होना मतलब सेल्फ से डिस्कनेक्ट होना, है ना। तो ये हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग जो इस तरीके के काम कर रहे हैं उनको बाकी जनता भी देखे और उससे इंस्पिरेशन ले और कुदरत की तरफ मुड़े। तो ये एक एजेंडा हमारा है। ठीक है जी। राइट। और दूसरा ये कि जो गांव में हमारे लोग हैं, है ना जी, वो भी देसी गायों से उनका नाता टूट चुका है। राइट। देसी गायें अब बची नहीं हमारे यहाँ, जिसकी वजह से केमिकल फार्मिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा आन पड़ी है। राइट। क्योंकि ये गायें वापस आएंगी, इनके गोबर गौमूत्र से जीवामृत, घना जीवामृत घरों में बनेगा, तो वो खेतों में जाएगा, तो फिर केमिकल फार्मिंग की ज़रूरत बहुत हद तक कम हो जाएगी। लार्ज स्केल अगर नेचुरल फार्मिंग वापस इंडिया में लानी है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है, हर किसान के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करना इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। बट देसी गायों पे आधारित अगर नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो वो हो सकता है, क्योंकि बहुत कम, अगर 2 गायें भी आपके पास हैं तो 2 गायें से आप 10 से 20 एकड़ आप उसको नेचुरली फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, थ्रू दिस काउ डंग एंड काउ यूरिन बेस्ड घना जीवामृत तैयार करके उसको इरिगेशन में कैसे यूज़ करना है, वो सारा प्रोसेस है। तो उसके थ्रू ये हो सकता है। इनफैक्ट हमने भी जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैंने भी एक वर्कशॉप किया था सुभाष पालेकर जी का। ठीक है। जो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी मुहिम बहुत सालों से चला रखी है, ग्रास रूट लेवल पे। ठीक है जी। कहाँ के हैं वो रहने वाले? ये महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाले हैं। ठीक है जी। और अमरावती के हैं शायद। ठीक है। तो उनका पूरे इंडिया में उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे इस काम को बहुत सालों से चलाया हुआ है। तो वो भी एक तरीके से हमारे गुरु हैं। उनकी वर्कशॉप करने के बाद ही ये सारा कुछ हमने सोचा कि हम ये सारा कुछ करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया ये चीज़। अगर इस गाय के साथ कोई रोज़गार खोलना चाहता है पंजाब में, क्या वो बेनिफिशियल है? क्या उसकी रोजी रोटी चल सकती है, ये बताइए। ओके, देखिए चल सकती है जी, बट इसको पूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, क्योंकि अगर ये हाफ हार्टेडली इस काम को करेंगे जी, तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा। इसका रिजल्ट तभी आएगा जब पूर्ण तरीके से इनकी सेवा हो। ठीक है ना, एक सच्चे खालिस भाव से इस काम को शुरू किया जाए। ठीक है ना। और अगर ऐसे आप करते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि चैलेंजेस नहीं आती हैं, क्योंकि कुदरत के साथ ये काम है, कुदरती काम है ना, लाइफ स्टॉक का काम है। तो ये थोड़ा अनसर्टन तो ये रहता है ना। ये ऐसा बिजनेस नहीं है या ऐसा वेंचर नहीं है जिसको आप एक्सेल शीट में बना लें और फिर वैसा ही हो। जी, बिल्कुल। क्योंकि कभी कोई बीमारी आ गई, कभी कुछ इस तरीके का हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें अनसर्टेनिटी थोड़ी रहती है, डायनामिज्म रहता है। तो उस चीज़ को लेके साथ में चलना है। बाकी मैं ये कहूँगा कि अगर इस तरीके से इसको किया जाए, और कुदरत का साथ ज़रूरी है, क्योंकि कुदरत के साथ काम है, कुदरत का साथ ज़रूरी है। तो अगर साथ मिलता है तो ज़रूर इस चीज़ में मॉनेटरी बेनिफिट भी ज़रूर होगा, है ना। बाकी देखिए हम जिस तरीके से करते हैं, क्योंकि वी आर ऑल्सो एडुकेटेड, राइट। जी। तो हम शहरों में जो क्लाइंटेल है, जो इन चीज़ों को लेके अब अवेयर हो रहे हैं, है ना, ऑर्गेनिक को लेके, होल फूड्स को लेके, तो उनके पास अवेयरनेस भी है और उनके पास मीन्स भी है कि वो थोड़ा ज़्यादा खर्च कर सकें। ठीक है, राइट। बिल्कुल। तो अगर एडुकेटेड आप हैं तो उस एडुकेशन की यूज़ करके आप इसको मार्केट भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिर आपको अच्छी रेट्स मिल जाती हैं, और अच्छी रेट्स मिलेंगी तभी आप जस्टिफाई कर पाओगे इस चीज़ को। देखिए आइडियली तो ये ऐसा ही होना चाहिए था जैसा 100 साल पहले था। कि लोग गांव में रहते थे, हर घर में 2 गायें थी, अपना खेत था, दूध घी मक्खन दही सब खुद ही घर पे यूज़ करते थे। उनके गोबर गौमूत्र को खेतों में डाल के उससे जो उपज आती थी वो भी खुद की होती थी। तो द मनी वाज नॉट रिक्वायर्ड, इट वाज अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, इट वाज अ ब्यूटीफुल सिस्टम, है ना। तो अनफॉर्चुनेटली अब वो हो नहीं सकता। अब काफ़ी आगे हम निकल चुके हैं, और स्पेशली जो लोग शहरों में हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो अगर उनके पास मीन्स है तो अवेयरनेस अब बढ़ रही है। तो अगर यू एज अ फार्मर
जी। या गोपालक के हिसाब से अगर आप शहर के मार्केट को टच कर सकते हो, जी, है ना, जी। उनकी साइकोलॉजी को समझ के उनको आप इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे रेट इस चीज़ से मिल जाएंगे अगर आप इसको खालिश तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से बिल्कुल कर रहे हो तो। नहीं, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पता चली ये वाली। तो चलो ठीक है सुबो जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। आपकी इस जानकारी के लिए आपने टाइम दिया, आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छा लगा सब कुछ जान के। ठीक है थैंक यू जी, थैंक यू, Thank you धन्यवाद very आपका, much. धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और हमारे साथ ये बातचीत की। वी आर रियली ग्रेटफुल, थैंक यू। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ।